नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम रिजल्ट्स की अपडेट आप लगातार हमारे चैनल पर देख रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं सीमांचल की कुछ महत्वपूर्ण सीटों का ताजा अपडेट लेकर सामने आ चुका हूं। सीमांचल वो इलाका जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई थी, ओवैसी ने पूरा दमखम यहां लगा दिया था। एक तरीके से राष्ट्रीय जनता दल की भी बहुत ज्यादा उम्मीदें इन सीमांचल से थी। मुस्लिम बहुल ये इलाका आप कह सकते हैं कि यहां पर, और कई ऐसी सीटें थी पिछले बार की चुनाव के लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं थी। आइए आपको सबसे पहले एआईएम फिलहाल किस तरीके किन सीटों पर आगे चल रही है वो आपको बताते हैं। लेकिन जो ताजा आंकड़े चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नजर आ रहे हैं, अगर 12 बजे के बाद की जो मैं आंकड़े आपको दिखा रहा हूं, 190 से ज्यादा सीटों पर एनडीए आगे निकल चुकी है। बीजेपी 88 सीटों पर लीड कर रही है, जेडीयू 79 सीटों पर, आरजेडी सिर्फ 31 सीटों पर। वहीं एलजेपी ने इस बार सारे रिकॉर्ड एक तरीके से तोड़ दिए और 21 सीटों पर लीड कर रही है। एआईएमआईएम 5 सीटों पर लीड कर रही है और आपको मैं उन 5 सीटों का एक एक कर जिक्र कर रहा हूं और एक एक कर बताता हूं कि कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी लीड कर रही। सबसे पहले जो है जो सबसे ज्यादा जिस सीट पर नजरें थी वो थी आमोर की सीट, और यहां से एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान 17,000 से ज्यादा वोटों से आगे निकल चुके हैं और शुरुआत से ही एक लीड जो ये बनाकर रखे हुए थे। और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि करीब करीब 27 राउंडों की गिनती अभी होनी बाकी है, लेकिन 11 राउंड के बाद 17,000 से ज्यादा जो लीड है वो अख्तरुल ईमान ले चुके हैं। दूसरे स्थान पर जेडीयू के सबा जफर हैं जो करीब 26,000 वोटर लेकर आए हैं, और तीसरे स्थान पर अब्दुल जलील मस्तान जिनके 18,000 के करीब वोट आए हैं। इसके अलावा जो दूसरी सीट है जिस पर एआईएम के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं वो है बैसी सीट। यहां से गुलाम सरवर करीब करीब 9,000 वोटों से लीड ले चुके हैं और अब तक जो उन्हें वोट मिले हैं वो 29,201, और यहां भी 25 राउंड्स की गिनती होनी है। हालांकि अभी शुरुआत है, सिर्फ 7 राउंड की ही गिनती अब तक हो पाई है। इसके अलावा जो दूसरे स्थान पर बीजेपी, जी हां, विनोद कुमार को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं पहले से भी थी और लग रहा था कि वो कड़ी फाइट देंगे, और अब जिस तरीके से जब शुरुआत हुई थी विनोद कुमार आगे निकले थे, लेकिन उसके बाद गुलाम सरवर अब आगे निकल गए। तीसरे स्थान पर राष्ट्रीय जनता दल के अब्दुस सुबहान जो है वो है, और 12,000 के करीब उनको अब तक वोट मिले हैं। तीसरी जो सीट है जिस पर एआईएम कैंडिडेट आगे चल रहे हैं वो है कोचा धामन की सीट, और यहां से मोहम्मद सरवर आलम करीब करीब 16,000 के वोटों से आगे चल रहे हैं। 46,671 वोट अब तक मिल चुके हैं। 22 राउंड की गिनती है और 12 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। दूसरे स्थान पर मुजाहिद आलम है जिन्हें करीब अब तक 30,124 वोट मिले हैं। बीजेपी ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन अब तक यहां पर किया है। 22,000 से ज्यादा वोट वीणा देवी यहां पर ला चुकी हैं अब तक, और बाकी जितने भी हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिनका बहुत ज्यादा जिक्र करना। इसके अलावा जो एक और सीट है जिस पर सबकी निगाहें थी, जो कि हार्ट की सीट, ये भी सीट पिछली बार भी एआईएम के पास ही थी। इस बार जब शुरुआत हुई गिनती की तो जनता दल यूनाइटेड ने अच्छी खासी लीड ली थी, लेकिन धीरे धीरे ओवैसी के कैंडिडेट यहां पर लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। जेडीयू के मंजर आलम अब दूसरे स्थान पर चले गए हैं। वहीं ओवैसी के पार्टी के एआईएमआईएम कैंडिडेट मोहम्मद मुर्शिद आलम 5,332 वोटों से आगे निकल गए हैं। उनको 33,000 अब तक जो वोट मिले हैं वो 33,358 वोट हैं। आपको इस सीट के बारे में थोड़ी सी और भी जानकारी दे दें। इस सीट पर 2 और कैंडिडेट हैं जिन पर बहुत ज्यादा चर्चाएं थी। शहनवाज आलम जो यहां से वर्तमान, जो इससे पहले यहां से जीत चुके थे, लेकिन वो एआईएमआईएम के टिकट पर जीते थे, लेकिन वो पाला बदलकर आरजेडी के खेमे में चले गए थे और उसके बाद आरजेडी ने इनको दोबारा से टिकट दिया था। लेकिन इस बार उनकी हालत काफी पतली नजर आ रही है और सिर्फ अब तक 15,000 के करीब, अगर एग्जैक्ट बात करूं तो 14,943 वोट ही हासिल कर पाए हैं। और इसी में एक और कैंडिडेट हैं सरफराज आलम। शहनवाज आलम और सरफराज आलम दोनों भाई हैं। पूर्व के केंद्रीय मंत्री रहे हैं तस्लीमुद्दीन, दोनों के ये उनके पुत्र हैं और दोनों पहले एक साथ ही थे, लेकिन पिछले चुनाव में आप एक तरीके से दोनों भाइयों के बीच आप एक विवाद देखने को मिला था। और इस बार सरफराज आलम चुनाव से कुछ दिनों पहले पीके की पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल हो गए थे और
चुनाव में उतरे, लेकिन उनकी भी हालत बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है। करीब करीब 14,000 वोट अब तक सरफराज आलम लाए हैं। तो ये कुछ सीटें थी जहां पर एआईएमआईएम अच्छा प्रदर्शन कर रही है और क्या कहें कि लीड ली हुई। एक और कुछ सीमांचल की कुछ और 2-4 सीटें, उसके बारे में भी जल्दी जल्दी बता देते हैं। बलरामपुर की सीट, यहां भी कह सकते लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो उम्मीदवार है संगीता देवी, करीब करीब 22,000 की लीड ले चुकी हैं। यहां लंबी आप कह सकते हैं काउंटिंग होनी है, 30 राउंड की गिनती है, 14 राउंड्स हो चुके हैं। दूसरे स्थान पर महबूब आलम है कम्युनिस्ट पार्टी के, काफी चर्चा में रहते हैं अपनी सादगी को लेकर महबूब आलम। कई इनके इंटरव्यूज वायरल हुए थे जिस पर इनकी संपत्तियों को लेकर बात होती है कि उन्होंने इतने बहुत लंबे समय तक ये विधायक रहे, लेकिन बहुत ही साधारण स्तर की जीवन जीते हैं। इसके अलावा तीसरे स्थान पर एआईएमआईएम के मोहम्मद आदिल हसन है, इन्हें अब तक 28,128 वोट मिले हैं। इसके अलावा एक और सीट है जाले सीट, बहुत ज्यादा चर्चा में थी ये सीट। पहले यहां पर कांग्रेस ने मोहम्मद नौशाद आलम को टिकट दिया था। इस सीट का जो नंबर्स हैं वो बताने से पहले आपको ये भी बता दें कि ये जाले वही सीट है जहां पर एक विवाद सामने आया था पीएम मोदी की मां को लेकर। अब शब्द जो कहे गए थे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, वो इसी विधानसभा में, और नौशाद जो कांग्रेस के कैंडिडेट, पहले उनको टिकट दे दिया गया था, उन्हीं की आप कह सकते हैं कि वो सभा थी और वहीं पर इस तरीके के मामला जिसको बीजेपी ने काफी भुनाया था लगातार, और काफी बिहार में इसको लेकर चर्चा हुई थी। और टिकट मिलने के बाद जिस तरीके की ट्रोलिंग हुई, खबरें हुई, उसके बाद मोहम्मद नौशाद का टिकट ऐन मौके पर कट गया और उनकी जगह पर आरजेडी के ऋषि मिश्रा कांग्रेस के सिंबल पर इस मैदान पर यहां पर उतर गए थे। लेकिन बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं है, लेकिन अब तक जो लीड एक बार भी ऋषि मिश्रा नहीं ले पाए हैं। बीजेपी के जिवेश कुमार 4,890 वोटों के अंतर से लीड लिए हुए हैं, 26,000 वोट इनको हासिल हो चुके हैं। ऋषि मिश्रा 21,347 वोट हासिल कर पाए हैं। हालांकि यहां भी गिनती बहुत लंबी होनी है, 27 राउंड की गिनती है और सिर्फ 7 राउंड ही हुए हैं। यहां एआईएम का कैंडिडेट जो है फैजल रहमान, वो सिर्फ 1155 वोट लेकर तीसरे स्थान पर है। तो जो लड़ाई है वो मुख्यतः बीजेपी और जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं ऋषि मिश्रा, लेकिन कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बीच ही है। एक और सीट है ढाका की सीट। ये वो सीट है जहां पर एआईएम ने आप कह सकते हैं कि एक दांव खेला था और एक राणा रंजीत को यहां से मैदान में उतारा था, लेकिन जो हालात जो दिखे राणा रंजीत के वो बेहद खराब है। मुझे लगता नहीं है कि अब वो जमानत भी बचा पाएंगे। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण कैंडिडेट थे जनसुराज के डॉक्टर एलबी प्रसाद, बहुत ज्यादा चर्चा में थे और एक ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी हालत भी जो ढाका सीट से अच्छी नजर नहीं आ रही है। करीब करीब अभी भी मुझे लगता है कि 1800 वोट भी इन्हें नहीं मिले हैं। इस सीट पर बीजेपी के पवन कुमार जायसवाल एक अच्छी खासी लीड ले चुके हैं, 34,890 वोट हासिल कर चुके हैं अब तक। दूसरे स्थान पर आरजेडी के फैजल रहमान है जो करीब 27,729 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है। 9,000 से ज्यादा की लीड पवन कुमार जायसवाल ढाका सीट पर ले चुके हैं। एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा झटका इस सीट पर ओवैसी की पार्टी के लिए है, क्योंकि ये सीट खासतौर पर बहुत महत्वपूर्ण थी। ओवैसी की कई जनसभाएं यहां पर हुई थी और उन्होंने एक तरीके से बहुत जोर इस सीट पर लगाया था, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं कि 500 वोट भी अब तक एआईएमआईएम का कैंडिडेट राणा रंजीत हासिल नहीं कर पाए हैं। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा झटका एक तरीके से माना जा सकता है। एक और सीट है बहादुरगंज की सीट, इसकी भी काफी ज्यादा चर्चाएं थी। एआईएम के कैंडिडेट मोहम्मद तौसीफ आलम यहां पर अभी दूसरे स्थान पर चले गए हैं 8,048 वोटों से। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मोहम्मद कलीमुद्दीन यहां पर आगे निकल गए हैं, 8,000 उनको अब तक जो वोट मिले हैं वो 21,850 वोट हैं। एक और सीट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठाकुरगंज की सीट। यहां पर एक और जो मैं 5 आपको बता रहा था एआईएमआईएम के, उनमें से 4 मैं पहले बता चुका था। ये वो 5वीं सीट है जहां पर ओवैसी की पार्टी का कैंडिडेट आगे है, गुलाम हसनैन 1757 वोटों से आगे निकलेंगे। अभी तुरंत आप कह सकते हैं कि आगे निकले हैं, मार्जिन काफी कम है। और जनता दल यूनाइटेड के जो कैंडिडेट हैं गोपाल कुमार अग्रवाल से उनकी जबरदस्त टक्कर चल रही है। तीसरे स्थान पर सऊद आलम है, उनको करीब 19,706 वोट मिले हैं। तो ये वो 5 सीटें हैं जहां पर एआईएमआईएम आगे चल रही है और शायद अगर कहें, अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि पिछला जो रिकॉर्ड शायद वो बरकरार रख लें और कम से कम 5 सीटें तो वो जरूर जीत लें। 2 और सीटें हैं उनके बारे में जल्दी से आपको, या एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है वो आपको जल्दी बता देते हैं। सीवान सीट जिस पर बहुत ज्यादा नजरें थी,
अवध बिहारी चौधरी यहां से लड़ रहे हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, उसमें प्रदेश इनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। इस बार इस सीट पर ये अब बहुत कह सकते हैं जो मार्जिन है जो वो काफी बढ़ गया है इनका, 10,772 वोटों से पीछे चले गए हैं। वहीं बीजेपी के मंत्री मंगल पांडे 43,520 वोट अब तक हासिल कर चुके हैं। 26 राउंड की गिनती होनी है, 11 राउंड हो चुके हैं। एक और इसमें एक महत्वपूर्ण कैंडिडेट है AIMIM के मोहम्मद कैफी शमशीर, आप देख रहे हैं, उर्फ बंटी के नाम से ये काफी फेमस थे। इनको छोटे ओवैसी के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्षेत्र में काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। शहाबुद्दीन के काफी करीबी माने जाते थे, ओसामा के भी काफी करीबी माने जाते हैं। लेकिन जो वोटिंग जो तब्दील की जो बात थी वो बिल्कुल नजर नहीं आया है। सिर्फ 1645 वोट 11 राउंड की गिनती के बाद बंटी जी को हासिल हुए हैं। तो ये कुछ हाल था सीमांचल की कुछ सीटों का जो मैंने रखा आपके सामने, और खासतौर पर उन 5 सीटों को आपके सामने रखा जहां पर AIMIM के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं, और पिछले बार का रिकॉर्ड शायद कितना आगे लेकर जाएं वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल 5 सीटों पर AIM के जो कैंडिडेट हैं AIM के, वो आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट्स यहीं तक। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।